हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। चलिए आज वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 नेशनल इनकम एंड इट्स रिलेटेड एग्रीगेट्स। उसका चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम आज। तो फर्स्ट टॉपिक आपके सामने आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है? आपकी इकोनॉमी में इनकम जो होती है वो सर्कुलेट करती है, फ्लो करती है, ठीक है। तो पहले प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? प्रोडक्शन फेज में इनकम जो जनरेट करी जाती है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देन उसके बाद जो इनकम जनरेट होते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, और फाइनली जो हाउस होल्ड्स होते हैं उस इनकम को फिर वो कंज्यूम करते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज पर, ठीक है। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कितने फेज होते हैं? 3 फेज होते हैं, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज और एक्सपेंडिचर फेज। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है? इनकम को जनरेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। अब फैक्टर सर्विसेज क्या होती है वो मैं लिख देता हूँ। फैक्टर सर्विसेज क्या होती है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। ये होती है फैक्टर सर्विसेज, जिसकी हेल्प से जो फर्म्स होती है वो प्रोडक्शन करती है, ठीक है। इनकम फेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इस फेज में क्या होता है? जो आप फैक्टर सर्विसेज लेते हो उसके रिटर्न में आपको फैक्टर इनकम प्रोवाइड करनी होती है हाउस होल्ड्स को, ठीक है। तो जो ये रेंट होता है वो किस पर पे किया जाता है? लैंड पर। और जो इंटरेस्ट होता है वो किस पर पे किया जाता है? कैपिटल पर। और वेजेस लेबर को दी जाती हैं। और प्रॉफिट किसका होता है? एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, तो लैंड पर रेंट पे किया जाता है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पे किया जाता है, लेबर को वेजेस दी जाती है और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। इस फेज में जो इनकम होती है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक्सपेंडिचर फेज, डिस्पोजिशन फेज। इस फेज में क्या होता है? जो हाउस होल्ड होते हैं उनके पास जो ये इनकम आती है उसको वो क्या करते हैं? गुड्स और सर्विस पर खर्चा कर देते हैं। जो प्रोडक्शन यूनिट जो गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है उन पर वो खर्चा कर देते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। पहले आता है रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो। इसमें क्या होता है? मनी को इंक्लूड नहीं किया था, मनी का फ्लो नहीं होता, गुड्स और सर्विसेज का फ्लो होता है, ठीक है। मनी का फ्लो नहीं होता, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मनी का फ्लो नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पर जो फ्लो होता है वो गुड्स और सर्विसेज का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सेक्टर है, एक तो फर्म है और एक हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड्स, फर्म्स। हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देती है? फैक्टर सर्विसेज देती हैं। वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और बदले में फर्म क्या देती है? गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करके दे देती है, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज दे देती है। तो रियल फ्लो में क्या हुआ? गुड्स और सर्विस का फ्लो हो रहा है, मनी का फ्लो नहीं हो रहा, मनी की तो बात भी नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं हम रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो। मनी फ्लो, नॉमिनल फ्लो। इस फ्लो में क्या होता है? मनी का फ्लो होता है, गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं होती है यहाँ पे, ठीक है। गुड्स और सर्विसेज की बात नहीं होती है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या होता है? 2 सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होता है। हाउस होल्ड्स, फर्म्स। हाउस होल्ड, फर्म्स। फर्म्स जो होती है वो हाउस होल्ड को क्या करती है? पहले फैक्टर इनकम देती है। फैक्टर इनकम क्या होती है? वही लैंड पर क्या मिलता है? रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। और कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप पर क्या मिलता है? प्रॉफिट। फर्म्स जो होती है वो हाउस होल्ड को पहले फैक्टर इनकम पे करते हैं, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। जो वो सर्विसेज लेते हैं फैक्टर सर्विस, उसके बदले में वो इनको इनकम पे कर देते हैं हाउस होल्ड को, ठीक है। अब जो हाउस होल्ड होते हैं वो क्या करते हैं? वो गुड्स और सर्विस पर क्या कर देते हैं? खर्चा कर देते हैं। जो फर्म्स गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करके देती है हाउस होल्ड को उस पर वो खर्चा कर देते हैं, ठीक है। कंजम्पशन
ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, कंज्यूम कर लेते हैं उनकी गुड्स और सर्विसेज को। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर मॉडल, हमें सिर्फ 2 ही सेक्टर पढ़ने, हाउस होल्ड एंड फर्म्स। वैसे 4 सेक्टर होते हैं, इसके अलावा एक गवर्नमेंट भी आ जाती है और एक फॉरेन सेक्टर, बट हमें 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है तो उसमें हम इन दोनों की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो पहले एजम्पशंस देख लेते हैं। एजम्पशंस क्या है? एजम्पशंस क्या होती है? जो फैक्टर सर्विसेज होती है वो हाउस होल्ड सिर्फ फर्म्स को ही देगा, और जो भी गुड्स और सर्विसेज फर्म्स ने प्रोड्यूस करी है उस पर वो खर्चा कर देगा। फिर आता है फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड। फर्म्स होती है जो अपनी पेमेंट्स होती है वो हाउस होल्ड को करेगी। ठीक है, और जो वो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं फर्म्स, वो हाउस होल्ड को देगी। इसमें कोई सेविंग्स नहीं होते, जो भी इनकम जनरेट होती है, जो भी इनकम हाउस होल्ड अर्न करते हैं, वो सारी की सारी इनकम खर्च कर देते हैं उनके गुड्स और सर्विसेज पर। अब इसका डायग्राम देखो, हाउस होल्ड्स, फर्म्स, हाउस होल्ड है, ये फर्म्स हैं। तो जो हाउस होल्ड होती है वो सबसे पहले फर्म्स को क्या देती है? फैक्टर सर्विसेज। और फर्म्स बदले में क्या करती है? हाउस होल्ड को इसके बदले में क्या दे देती है? उनकी इनकम दे देती है, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम बोल दो, पेमेंट बोल दो। फर्म्स के लिए पेमेंट है, हाउस होल्ड के लिए इनकम है। ठीक है, अभी इनके पास इनकम आ जाती है तो हाउस होल्ड क्या करता है? उस पैसे को वो खर्च कर देता है गुड्स और सर्विसेज पर। कंजम्पशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो हाउस होल्ड के पास जो इनकम है उसने क्या कर दिया? खर्चा कर दिया गुड्स और सर्विसेज पर, और बदले में फर्म्स क्या दे देगी? उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर देगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 2 सेक्टर मॉडल। पहले हाउस होल्ड ने क्या करा? फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज दी, बदले में फर्म्स ने क्या करा? फैक्टर इनकम दे दी। हाउस होल्ड के पास इनकम आ गई, उन्होंने क्या करा? खर्चा कर दिया गुड्स और सर्विसेज पर, और फर्म्स ने क्या करा? बदले में उनको गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर दी। तो इसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन 2 सेक्टर मॉडल। डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। अब हमें डिफरेंस पढ़ना है स्टॉक और फ्लो के बीच में। स्टॉक का मतलब क्या होता है आपको पता है? स्टॉक का मतलब होता है जो चीज़ हम स्टोर करके रखी हुई है। ठीक है, हमने जो चीज़ स्टोर करके रखी हुई है, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करी जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बकेट है, एक आपकी कोई बाल्टी है, उसमें पानी भरा हुआ है, स्टोर करा हुआ है, तो वो स्टॉक है। और फ्लो क्या होता है? फ्लो में क्या होता है? जैसे आपका पानी वो उसमें आ रहा है, बकेट में आ रहा है, टैप में से जो पानी आ रहा है बकेट में, वो जो फ्लो कर रहा है वो फ्लो है। ठीक है, तो मीनिंग क्या होता है इसका? इट रेफर्स टू अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक को एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेजर करा जाता है इसको। फ्लो क्या होता है? इट रेफर्स टू अ वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इसको पूरे टाइम में मेजर करना होता है, जैसे 1 मंथ में पूरा चेक करें कितना कम हुआ, कितना ज्यादा हुआ, कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, या साल में या वीक में, तो उसको पूरा चेक करना पड़ता है कितना कम ज्यादा हो रहा है, कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम मतलब पूरे टाइम के लिए इसको मेजर करा जाता है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर टाइम डायमेंशंस तो हो गई, क्योंकि इसको पूरे टाइम में मेजर करा था, देखना पड़ता कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, तो इसमें टाइम डायमेंशंस है। इसमें कोई टाइम डायमेंशंस नहीं है ना, इसमें आपको कुछ नहीं, आप कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम ले लो, आप कितना मतलब कभी भी आप जाके स्टॉक मेजर कर सकते हो, उसको कोई टाइम लिमिट ही नहीं है, कोई टाइम ही नहीं है उसमें, कभी भी आप मेजर कर सकते हो कि इस टाइम पर हमारा कितना स्टॉक पड़ा है, चेयर्स का या लाइट्स का, कितना भी मतलब। ठीक है, नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होता है। स्टैटिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं होता। और ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, चेंज होता रहता है फ्लो में। ठीक है, चेंज होता रहता है, कम ज्यादा होता रहता है। एग्जांपल्स, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31/12/2019, कि इस टाइम पर, इस डेट पर कितनी पॉपुलेशन इंडिया की है, तो ये एक स्टॉक है, क्योंकि इसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करा जा रहा है। अब फ्लो में क्या है? नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 2019, कि 2019 जो ईयर है, उस पूरे ईयर में कितने लोगों ने बर्थ लिया, कितने बेबी ने बर्थ लिया, वो एक फ्लो में आएगा। ठीक है, इसको हम पूरा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर रहे हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।